मुस्कुराया, लेकिन पास सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कांग्रेस का प्रदेश उस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, अंकिता हत्याकांड और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तिब्बती मार्केट में हुई हत्याकांड का खुलासा, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया खुलासा, 2 शूटर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुड़की में ऊर्जा निगम के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने दिया सांकेतिक धरना, निजीकरण का फैसला वापस लेने की दी चेतावनी। देहरादून के सिल्वर सिटी के पास युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हमलावर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज से सटे इलाकों में बाघों का आतंक, 65 वर्षीय महिला को बाघ ने बनाया अपना शिकार, घटना के बाद से क्षेत्र में डर का माहौल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रुड़की में बड़ा सियासी संदेश दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जमकर हमला बोला। रुड़की के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास वही अधिकारी हैं, लेकिन उनसे काम लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच में बड़े स्तर पर झोल नजर आ रहा है, जिससे जनता का भरोसा डगमगा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। 16 फरवरी को देहरादून में जनता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगी। सोलह तारीख को उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कल की घटना है। और देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की सगी मां ने संपत्ति विवाद के चलते 12 लाख की सुपारी देकर करवाई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शूटरों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। खुद को घिरा देख शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों मुख्य आरोपी पंकज राणा और राजू घायल हो गए। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक मृतक का अपनी मां और उसके सहयोगियों के साथ संपत्ति को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। रास्ते से हटाने के लिए मां ने ही 12 लाख रुपए में शूटरों से सौदा किया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल स्कूटी, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साढ़े 10 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहां पर टेनिस खेलने जाया करते थे और जब उनसे अन्य चीजों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि इसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उन्होंने 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूंकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ चूंकि जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए जो है
पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहां पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुंचता है वहां पर और जानकारी करता है, लेकिन वहां पर भी इस चीजों की पुष्टि हुई है कि वहां पहुंचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फोन है वो लगातार व्हाट्सएप पे कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक जमीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक जमीन है जिसकी कीमत काफी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था और वो जमीन जो है मृतक के भी हक की थी और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर जो हमारे जो 3 अक्यूज्ड हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं न कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीजें जो हमें पता चल रही है उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। रुड़की में ऊर्जा निगम के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर हुए इस जोरदार प्रदर्शन में ऊर्जा कर्मियों के साथ साथ किसानों की भी हुंकार सुनाई दी। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। ऊर्जा निगम के निजीकरण के विरोध में रुड़की स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और धरने को संबोधित करते हुए अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत ने कहा कि बिजली का निजीकरण कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी घातक साबित होगा। उन्होंने चेताया है कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए एक काम करती हैं, जिससे कि बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन मिला है। किसान नेताओं ने कहा है कि निजीकरण हुआ तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और रियायतें खत्म हो सकती हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती थाना पुलिस ने नशा तस्कर और गैंगस्टर रेखा सहनी और गोपाल जायसवाल उर्फ गोपाली को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि इन दोनों नशा तस्करों की गिरफ्तारी होने से ड्रग पैडलरों के हौसले पस्त होंगे और क्षेत्र के सूखे नशे के कारोबार में कमी आएगी। इससे पहले ऋषिकेश कोतवाली पुलिस गुरुचरण उर्फ मुन्ना नाम के होलसेल नशा तस्कर को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। मुनिकरेती पुलिस के अनुसार गोपाल जायसवाल उर्फ गोपाली और रेखा सहनी ने कर एक संगठित गिरोह बना रखा है। यह गिरोह अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में स्मैक जैसे घातक मादक पदार्थों की तस्करी जो है करता है। बीते 3 फरवरी 2026 को इनके विरुद्ध थाना मुनिकरेती में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर गठित टीम ने दबिश देकर इन दोनों को चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश से धर दबोचा। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि रेखा सानी पर एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम और मारपीट के 16 मुकदमे दर्ज है। वे लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय रही हैं। गोपाल जायसवाल उर्फ गोपाली पर एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के 7 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि नशा तस्करी के माध्यम से समाज को खोखला करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और हल्द्वानी में हुई डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर, जी हां, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान
गौरव नेगी, सौरभ भट्ट, दीपू शर्मा और दीपेश लटवाल निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान लक्ष्मी से छेड़खानी की गई, जिसका शुभम और लक्ष्मी दोनों ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने पहले शुभम की हत्या की और फिर राज खुलने के डर से लक्ष्मी को भी मौत के घाट उतार दिया। पहचान छिपाने के लिए दोनों के सिर पत्थरों से कुचल दिए गए। पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी गौरव नेगी एक आदतन अपराधी है, जिस पर पूर्व में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। दीपेश लटवाल पर भी एनडीपीएस समेत कई मामले दर्ज है। एसपी ने पुलिस टीम को 2500 नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। क्राइम्स पे तत्काल जो है त्वरित अनावरण और कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, आप सबको पता होगा, आज सुबह जो है 7:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि 2 शव देखे गए हैं। 2 शव जो है दिख रहे हैं वहां पे मंडी परिसर में, गल्ला मंडी कैंपस के अंदर, हल्द्वानी में मंडी कैंपस के अंदर गल्ला मंडी में एक चबूतरे पे 2 बॉडीज दिख रहे थे वहां पे फर्श पे। तो सभी को अब तक तो ये जानकारी है कि 2 जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है, एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था, और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंस्यू का रहने वाला है, वहां का था, और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी कभी जॉब भी करती थी। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट था कि पत्थर से कुचल के उनका मृत्यु हुआ है। तुरंत हमने त्वरित टीमें गठित की गई है और हमारा CO अमित हो गया, SP मनोज में है, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर इस घटना का अनावरण किया है। सीसीटीवी फुटेज, CDR और सभी के आधार पर चीजें जो है मैच होकर जो है 4 अभियुक्तों को कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल में गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर है इसमें मुख्य अभियुक्त है और लीड अटैकर बोल सकते हैं हम इसको, और जो है उसके ऊपर 10-11 मुकदमे हैं विभिन्न हल्द्वानी मुखानी थाने का। गैंगस्टर भी लग चुका है। ये सब आपस में जानते थे। सबसे पहली बात ये है कि ये सब आपस में जानते थे, मिल के इन सब ने रात को पार्टी करा है, मतलब बेसिकली गैदरिंग हुआ है, वहां पे विभिन्न प्रकार की नशा की सेवन हुआ है, सबके द्वारा सेवन हुआ है, मृतकों के द्वारा और इन सबके द्वारा। नशे के दौरान जो है कुछ बहुत ही छोटा बात को लेके विवाद हुआ है या गाली गलौज टाइप हुआ है वो, और जो है उसके बाद जो है नशे जो है झड़प के बाद जो है गाली गलौज, फिर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि मृतक ने तो जो है कुछ थूक दिया है, उस बात को लेके और बिगड़ गई। परंतु निर्ममता से, बर्बरता से इन चारों लोगों ने पहले तो शुभम को जो है पत्थर से कुचल दिया। जब वो मर गया तो इन्होंने कहा भाई एक जिंदा है, ये कहा के कहानी बोल देगी बाहर करके, जो महिला को भी उन्होंने पत्थर से कुचल के हत्या। ये देखिए झगड़े का शुरुआत जो हुआ वो जो है गाली गलौज इसको लेके हुआ है, मतलब ये सब अभियुक्तों का ही कहना है अभी तक। इसका बीच बचाव के लिए अक्कू ने थप्पड़ वप्पड़ मारा, तो इस बात पे बहस हुई कि अक्कू क्यों थप्पड़ मार सकता है, इस बात पे गाली गलौज हो गई, शराब का थूकना हुआ, फिर के उठा रही थी, फिर जो है लक्ष्मी को कोई और उठा रहा था, फिर तुमने कैसे हाथ लगा दिया, ये सब बात बेसिकली हेवी नशे में छोटी बात को लेकर इन्होंने जो है सबसे पहले तो शुभम को मतलब गिरा दिया, गिराते ही उसमें 50। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है।
इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज से सटे ग्रामीण इलाके में एक बार फिर से बाघ के आतंक ने कोहराम मचा दिया है। जंगल में घास काटने गई एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर बाघ ने जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि गंगा देवी 2 अन्य महिलाओं के साथ पास के जंगल में घास काटने गई थी, तभी झाड़ियों में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। साथ गई अन्य महिलाओं ने शोर मचाकर बाघ को डराने की और गंगा देवी को बचाने का प्रयास किया। बाघ इतना आक्रामक था कि उसने महिलाओं पर भी दोबारा झपटने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागना पड़ा। सूचना मिलते स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। घंटों चले सर्च अभियान के बाद जंगल से गंगा देवी का शव बरामद किया गया है। डीएफओ ध्रुव मरतोलिया ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथ ही वन्यजीव हमले में मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों से फतेहपुर और आसपास के गांव में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाघ की गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने महिला को मारने वाले बाघ को तत्काल पकड़ने की मांग की है। बॉडी को लेके आ रहे हैं, बॉडी मतलब मिल गई है, उसको लेके आ रहे हैं और अग्रिम पोस्टमार्टम और मेडिकल एग्जामिनेशन की कार्रवाई की गई है। एक्सपर्ट ओपिनियन और स्थानीय जो चश्मदीद गवाह उनके आधार पर आइडेंटिफाई होगा और फॉरेस्ट का भी इन्वॉल्व करके एज पर रूल और एज पर लॉ जो कार्रवाई है। और कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चा में आए जिम ट्रेनर के खिलाफ हिंदू रक्षा दल भड़क गया है। दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोटद्वार कूच करने की तैयारी करने लगे। भनक लगते ही इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कोटद्वार जाने से रोका तो रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जब कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं मानी तो उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। यहां भी कार्यकर्ता कोटद्वार जाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष ने विवादित और भड़काऊ बयान दिए, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया और प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं सीओ नीरज सेमवाल ने बताया है कि कोटद्वार के दीपक कुमार के मामले में लगातार जनता से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग भड़काऊ भाषण देकर मामले को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अब विज्ञान और नवाचार के बड़े केंद्र के रूप में उभर रही है। नगर के स्यालीधार स्थित मानस खंड विज्ञान केंद्र में शुक्रवार 13 फरवरी 2026 से 3 दिवसीय 21वां विज्ञान संग्रहालय प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय स्तर का यह महत्वपूर्ण सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के लगभग 50 विज्ञान संग्रहालयों और केंद्रों के निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नीति निर्धारक और विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता के तत्वाधान में और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से आयोजित हो रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य थीम विज्ञान केंद्रों का भविष्य रखी गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंथन में कई विषयों पर गहन चर्चा होगी। विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में यूकॉस्ट देहरादून एवं एनसीएसएम कलकत्ता के सौजन्य से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह जो कॉन्फ्रेंस है इसमें पूरे देश के जितने भी हमारे निदेशकगण हैं विज्ञान केंद्रों के एवं जो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को दूर करने और छात्रों के भीतर आत्मविश्वास भरने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय स्थित गंगोत्री गढ़वाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा एक उत्सव नामक इस कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों से आए 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षा की दहलीज पर खड़े विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाना और परीक्षा को भय के बजाय एक त्यौहार या उत्सव की तरह लेने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों को कम समय में बेहतर तैयारी, समय प्रबंधन और उत्तर लेखन की बारीकियों के बारे में बताया। छात्र छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाओं और परीक्षा से जुड़े डर को विशेषज्ञों के सामने रखा, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। गंगोत्री गढ़वाल बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य और डायट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास का एक चरण है। शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एकाग्रता और सकारात्मक सोच ही सफलता की अगली कुंजी है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि इस तरह के आयोजन आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पिथौरागढ़ में आज परीक्षा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया गया। जैसे कि एग्जाम अब आने वाले हैं तो स्टूडेंट्स उसमें तनाव और चिंता में ग्रसित न हो, इसके लिए उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। इसमें हमारे काउंसलर भी वहां पर आए हुए थे और उनके माध्यम से भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। तो काफी अच्छी सार्थक चर्चा रही और मुझे पूरा विश्वास है कि स्टूडेंट इस चर्चा के उपरांत अपने को तनाव मुक्त रखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से एग्जामिनेशंस में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वहीं गोलियों की गूंज से देहरादून कांप उठा, जहां जिम से बाहर निकलते वक्त एक युवक की गोली से मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बताते चले देहरादून के सिल्वर सिटी के पास जिम से बाहर निकलते समय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके से हमलावर फरार। 2 से 3 हमलावरों की आशंका। विक्रम शर्मा के रूप में हुई मृतक की पहचान। प्रॉपर्टी और खनन से जुड़ा करता था काम। मामले की जांच में जुटी पुलिस हर पहलू की कर रही जांच। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। हमलावरों की धरपकड़ तेज। शहर में नाकेबंदी कर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों की तलाश जारी। मौके पर पहुंचे आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी अजय सिंह घटनास्थल का किया निरीक्षण। मृतक का लंबा आपराधिक इतिहास है। 50 से अधिक मामले दर्ज और 20 मुकदमे हत्या के दर्ज। जल्द करेंगे घटना का खुलासा। अभी काम पता चला था, विक्रम शर्मा जी यहाँ जिम करने आए थे। 10 बजे करीब 2 लोग ने इन पर फायर किया था। एक व्यक्ति शायद मोटरसाइकिल पर था, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। 3 लोग थे इसमें। शर्मा जी के बारे में पता किया तो इनका 50 से ज्यादा इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 20 से ज्यादा मर्डर के मुकदमे हैं। जैसा अभी झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया कि वहाँ के गैंगस्टर हैं, तो कहीं न कहीं इनका जो व्यवसाय है बेसिकली झारखंड में और बाजपुर में एक स्टोन क्रशर है, जहाँ विवाद चल रहा है। साथ ही साथ सारा व्यवसाय मोस्टली इनका झारखंड में ही है।
और जिस तरह का आपराधिक इतिहास मिला है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई इनका अपोजिट गैंग का या कोई ऐसा हो सकता है जहां इनकी रंजिश चल रही है। तो इन चीजों के लिए झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया है। आपसी रंजिश देखिए, जब मैंने कहा कि जब एक किसी का भी इतिहास लंबा होगा तो कहीं ना कहीं रंजिश होना स्वाभाविक है, तो उस एंगल से देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे। जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी एफएसएल की टीम यहाँ पे विजिट कर लिया है और साथ में पूरी एसटीएफ भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है और हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। देखिए, जो घटना हुई है उसको इसकी गंभीरता यही है कि हम तुरंत यहाँ पर टीम भी आई है और जितने भी जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। ये विक्रम शर्मा नामक ये व्यक्ति हैं, इनका अपना ये स्टोन क्रशर भी है, तो हम सारी इसकी डिटेल्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या इनका बैकग्राउंड था और उसी पे हमें कुछ लीड्स भी मिली है, उस लीड से हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।